नीति शास्त्र की परिभाषा को जानने के बाद में जो मुख्य बात जानने की है कि नीति शास्त्र की परिभाषा को अब हम पूर्णतः अच्छे प्रकार से समझने के लिए इसको कुछ खंडों में विभाजित कर लेंगे। सबसे पहले ये कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है। अब विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। नीति शास्त्र जो है वो मनुष्य के आचरण पर विचार करता है और नीति शास्त्र जो है वह समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण के संबंध में निर्णय देता है। नीति शास्त्र जो है वह मूल सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना करता है। अब नीति शास्त्र की जब हम परिभाषा को जानने की चेष्टा करेंगे, नीति शास्त्र को जानने की चेष्टा करेंगे, तो हम इन पांचों बातों को एक एक करके उठाएंगे और इनका विस्तार में अध्ययन करके चर्चा करके फिर हम ये जानने की चेष्टा करेंगे कि नीति शास्त्र को किस प्रकार इन 5 जो मुख्य खंड हैं इनके रूप में समझ कर जाना जा सकता है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि नीति शास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान जो होता है, विज्ञान किसको कहते हैं? हमने ये देखा कि विज्ञान जो होता है वह किसी भी विषय, वस्तु या घटना का पूर्ण, क्रमबद्ध और व्यवस्थित विवेचन करता है, निष्पक्षता से अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है। ये विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य होते हैं और विज्ञान जो है अपना जो अध्ययन का जो क्रम रखता है, अध्ययन की जो उसकी पद्धति है उसमें क्रमबद्धता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें जो है वह हमें नीति शास्त्र के अंदर भी देखने को मिलती है। नीति शास्त्र भी जो है वह मानवीय जीवन की जो नैतिक समस्याएं हैं उन पर निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से विचार करता है। अब जो नीति शास्त्र है वह भी जो किसी भी बात को किसी भी मनुष्य के स्वभाव या उसकी क्षमताओं के आधार पर उसकी समस्याओं को निपटाने का काम करता है, उनको स्पष्ट करने का काम करता है, उनके समाधान खोजने का काम करता है। तो मानव जीवन के लिए पथ प्रदर्शन करने के लिए कुछ मूल सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना करता है। और जो इसके लिए पर्याप्त कारण, समुचित तर्क और निष्पक्ष परीक्षा के अभाव में वह किसी भी व्याख्या, समाधान, सिद्धांत और आदर्श को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीति शास्त्र जो है वह एक विज्ञान है। यह बात सही है और हम उसको विज्ञान की कोटि में रख सकते हैं। आगे जब हम बात करते हैं कि नीति शास्त्र जो है वह किस प्रकार का विज्ञान है, क्योंकि कुछ विज्ञान जो होते हैं वह तथ्यात्मक या विवरणात्मक होते हैं, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका वैसा के वैसा वर्णन करते हैं। जैसे पेड़ पौधों आदि का अध्ययन वनस्पति शास्त्र में किया जाता है, तो वहाँ पर अच्छे या बुरे, सुंदर या कुरूप कहकर उनका मूल्यांकन नहीं करते हैं। ऐसा हम देखते हैं मनोविज्ञान भी जो है वह विवरणात्मक ही होता है, क्योंकि वहाँ मनुष्य की मानसिक क्रियाओं का मूल्यांकन न करके उसका उसी रूप में वर्णन करता है जिस रूप में वो होती है। वह हमें जैसे उदाहरण के लिए वह हमें चिंतन, अनुभव तथा कर्म कैसे करते हैं, हमारी इच्छाओं, भावनाओं, संवेगों, इनके उद्गम का स्वरूप क्या है, हम किसी विषय को कैसे सीखते हैं, उस पर ध्यान कैसे केंद्रित करते हैं, हम सीखे हुए अनुभव का पुनः जो है वह स्मरण कैसे करते हैं, इन सारी मानसिक क्रियाओं को शुभ या अशुभ कहकर उसका मूल्यांकन जो है मनोविज्ञान नहीं करता, बल्कि वह इसके बारे में जो है तथ्यात्मक वर्णन करता है, विवरणात्मक विज्ञान है। परंतु कुछ विज्ञान जो हैं वह ऐसे भी होते हैं जो जिनको हम इस श्रेणी में नहीं रख सकते। वह तथ्यात्मक वर्णन नहीं करते हैं, वह मूल्यांकन करना काम होता है। उनका जो उद्देश्य है वह किसी भी तथ्य का, किसी घटना का, किसी विषय वस्तु का मूल्यांकन करना होता है। इसलिए हम इन्हें मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान कहते हैं। किसी आदर्श को ध्यान में या मानक को ध्यान में रखकर फिर वह इन विषय वस्तुओं और घटनाओं का मूल्यांकन करता है। तो हम ये देखते हैं कि वह इस प्रयास में ये जानने का प्रयास करता है कि जानने की चेष्टा करता है कि किसी वस्तु का मूल्यांकन का अर्थ जो है वह यह होता है
कि वह वस्तु जो है वह उस मानक या आदर्श के अनुरूप है या नहीं। अर्थात जब हम किसी वस्तु को सुंदर कहते हैं तो उसका मूल्यांकन हम ये कह के करते हैं कि वह सौंदर्य के आदर्श के अनुरूप है या नहीं। तो तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, नीति शास्त्र ऐसे आदर्श मूलक विज्ञान कहलाते हैं। तर्कशास्त्र जो होता है वह हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त वाक्यों और युक्तियों के सत्य और असत्य की जांच करने के लिए प्रामाणिक नियमों की स्थापना करता है। सौंदर्य शास्त्र में बताता है कि किस आधार पर हम हैं किसी वस्तु को सुंदर या असुंदर कह सकते हैं। इस प्रकार नीति शास्त्र जो है उसका उद्देश्य हमें यह बताना होता है कि हम किन नियमों, सिद्धांतों और आदर्शों के आधार पर किसी कर्म को उचित या अनुचित और किसी व्यक्ति और उसके चरित्र को शुभ या अशुभ, अच्छा या बुरा कह सकते हैं। वो हमें ये भी बताता है कि हम जिस नियम, आदर्श या सिद्धांत के आधार पर मनुष्य के कर्मों और उसके चरित्र का निर्णय करते हैं, वह क्यों उचित है, उसके उचित होने के पीछे कारण क्या है। इस प्रकार जो विवरणात्मक विज्ञान है उनके विपरीत नीति शास्त्र का उद्देश्य जो होता है वह मनुष्य के कर्मों का तथ्यात्मक वर्णन करना नहीं होता है, अपितु मूल्यांकन करना होता है। और वह मूल्यांकन का आधार होता है वह कोई आदर्श या मानक होता है। और इसी कारण हम इस जो विज्ञान है या जो ये जो शास्त्र है इसे हम आदर्श मूलक विज्ञान कहते हैं।